Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. तो आज है संडे और डेली आपको संडे मोटिवेशन में आपको लाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपकी क्लासेस होती हैं। जैसा कि आपको पता है, डेली चाहे वो 6th लेवल की क्लास हो चाहे 9th लेवल की क्लास हो, आप 10th एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मस्त फुल कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लासेस मिल रही है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ से अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। पूरा यूट्यूब छान मारिए, कहीं भी इतना फुल कॉन्सेप्ट आपको कोई भी नहीं दे रहा होगा। डायरेक्ट लोग क्वेश्चन लेके आएंगे कि हाँ भाई ये है वो है, चलो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। जहाँ से भी पढ़ो सिंसियर होकर के पढ़ो, ठीक है। एट द एंड आपका जो मेन चीज़ है कि आपको सीखना है और अपना एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। आई सबको बात समझ। तो आज हम बात कर रहे हैं जो संडे मोटिवेशन की, आपको थोड़ी मोटिवेट भी रहना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर आप लगे पड़े हो फिर लास्ट में परेशान हो रहे हो, है ना। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में हो तो आपका पूरा डेवलपमेंट हो। सिर्फ मैं ये ना सोचूं कि चलो भाई आपको ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। आपकी मानसिक स्थिति भी कंट्रोल में होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं आप सारी चीज़ों को अपने माइंड में भरते हुए चल रहे हो और लास्ट में रिजल्ट 0 मिल रहा है, तो वो भी सही बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। यही लोग आरएमएस की भी कर रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है इनमें से कुछ लोग यूपी सैनिक स्कूल की भी कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग आरएमसी की भी कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग, अब वो सैनिक स्कूल में ही आएगा जो यूपी सैनिक स्कूल है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग जेएनवी की भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके तमाम एग्जाम है जिनके आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अब बात क्या आती है कि सर हमें पता है, ठीक है। ये बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ बिटर ट्रूथ हम इसको कह सकते हैं कि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हर किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये बहुत केयरफुली सुनना मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन होने वाला है, ठीक है। हर किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। कि जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सबका सिलेक्शन सर नहीं होने वाला। लेकिन अब हम क्या करें, क्या हम प्रिपरेशन छोड़ दें, क्या हम प्रिपरेशन छोड़ दें? तो हमें प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, हमें प्रिपरेशन और अच्छे से करनी है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में है वो क्या है, वो अभी जो हमारा मेन काम है वो है हमारी प्रिपरेशन। आपने सुना भी होगा कि हमें अपना काम करते रहना है, उसका रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारे कंट्रोल में बस क्या है कि जो काम है अभी हमारे सामने, ठीक है, वो क्या है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे कंट्रोल में अपनी प्रिपरेशन है। अगर हमने प्रिपरेशन को अच्छे से कर लिया तो चांसेस है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाए। और अगर हमने प्रिपरेशन सही नहीं करी, फिर तो जो उसका रिजल्ट आना है, जो हमें फल मिलना था, जो रिजल्ट मिलना था, वो तो फिर नेगेटिव ही जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास जो मेन चीज है आपके सामने, जो आपके कंट्रोल में है, वो है क्या कि सर हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब इस प्रिपरेशन के दौरान कई बार क्या होता है, उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार आप स्टार्टिंग के जब 1-2 दिन होते हैं, आप लोग फुल मोटिवेटेड रहते हो, खतरनाक तरीके से आप बिल्कुल हाइपर रहते हो, आप ऐसे चल रहे होता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला भी कर लिया, ये चैप्टर भी कर लिया, बहुत मजा आ रहा है, सबको बता दिया इधर उधर कि हाँ भाई मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है, सबको बता दिया। और जैसे ही 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, थोड़ा थोड़ा आपका इंटरेस्ट हटने लग जाता है और आप धीरे धीरे डिग्रेड हो जाने लग जाते हो, धीरे धीरे आप नीचे की तरफ आने लग जाते हो, ठीक है। ये होगा, ये हर किसी के साथ होगा, है ना। तो इस टाइम आपको क्या करना होता है, आपको बस अपने आप को मोटिवेट करना होता है कि यार सबसे पहली बात कि मैंने ये चीज़ क्यों करी थी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने क्यों स्टार्ट किया था, मेरा मेन जो एम था, मेरा मेन जो मकसद था वो क्या था। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उस टाइम क्या था, आपने बोला कि यार मुझे उस स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। लेकिन जैसे आप आगे गए, आप फिर नीचे डल होते चले गए, ठीक है। तो इस टाइम आपको ये सोचना है कि यार चलो जैसा भी है, परेशानी होगी, आप कहीं भी जाओगे, उतार चढ़ाव आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, आपको उनको फोड़ करके आगे निकलना है। जैसा भी हो, जितना भी हो, आपको बस करते चलना है, ठीक है। जो मेन चीज होती है आपकी प्रिपरेशन के दौरान, वो होती है क्या, वो होती है कंसिस्टेंसी, वो होती है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, निरंतरता आपके अंदर होनी पड़ेगी, ठीक है। आपको मतलब लगातार चलना पड़ेगा, भले कम करो लेकिन करो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। हो सकता है कि कभी कभी आप किसी पार्टी में चले गए, कोई और भी आपका काम हो गया, कोई फेस्टिवल आ गया, कोई भी चीजें हो गया, आप कहीं घूमने निकल गए है, तो उस दिन थोड़ा उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो जाएगा। तो उससे फिर ये मत सोचना कि यार अब क्या करूं, अगले दिन फिर से स्टार्ट कर लो,
समझ रहे हो बात को, अगले दिन डबल कर लो। आ रही है बात समझ? तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है। बाकी देखो, अगर आप ये सोचोगे कि भाई चलो कोई मेरी प्रिपरेशन सही से नहीं हो रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत है, इतने सारे सब्जेक्ट कौन करेगा। पहली बात तो यार एक चीज अपने माइंड में रख लो, जो आप नॉर्मल अभी तक पढ़ते आ रहे थे और जो आप अभी पढ़ रहे हो अपना करंट स्कूल वगैरह में, वही सारा आपके लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी मैं तो आपको हर एक कंटेंट देता हूँ, हर एक चीज बताता हूँ कि जहाँ पे जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ना। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को प्रोसीड करते हो। क्योंकि मैं उतना मतलब आपने देखा नहीं कि और लोग बहुत मतलब हाईलाइट रहते हैं, तो हम उतना हाईलाइट नहीं है, लेकिन जो हमसे ज्वाइन हो रखा है, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। बस उन्हें पता है कि हमें किस लेवल का कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ दिखावा चाहिए तो दिखावे के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, आप वहीं जा भी रहे हो कुछ लोग, ठीक है। तो क्या ही कर सकते हो उसमें, बस जिसके अंदर पेशेंस होगा वही यहाँ टिक सकता है। समझ रहे हो? मेन चीज आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आजकल तो आपको बिल्कुल शॉर्ट्स की आदत, रील्स की आदत पड़ गई है कि बिल्कुल विद इन सेकंड हमें सब कुछ मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, न चाहते हुए भी आपको अपने माइंड को जबरदस्ती बैठाना पड़ेगा। आप बहुत हबर तबर, बहुत हाइपर हो जाओगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी कि ये क्या है, कैसे बैठूं, कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन नहीं, आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, 6वें दिन, 7वें दिन, धीरे धीरे आपको आदत पड़ने लग जाएगी। अगर आप 2 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे हो ना, तो 1 मिनट ही बैठो, ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे स्टार्ट करना, 1 मिनट बैठो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। डेली अपना प्लान बनाओ, है ना, कि यार आज मुझे इस टाइम पे ये करना है, कल मुझे इस टाइम पे ये करना है, ठीक है। अगर आप अपना प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो तो डेली का बनाओ। ये मत सोचो मैं 1 हफ्ते में क्या करूँगा, 1 महीने में क्या करूंगा, मेरा डेली का टाइम टेबल क्या है, वो नहीं। आप उठे, बोलो कि अच्छा आज मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, ठीक है, कल फिर से करो ये चीज, है ना। जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, आप एक बार फिक्स टाइम टेबल बना लेते हो, आप एक बार फिक्स टाइम टेबल बना लेते हो कि भाई इस तरीके से हमें चीजों को प्रोसीड करना, इस टाइम पे ये करूंगा, डेली आप उसी को फॉलो करते हो। कभी कोई ऊपर नीचे हो जाता है, फिर आप परेशान हो जाते हो कि यार ये तो फॉलो नहीं हो रहा है। आ रही है मेरी बात समझ? तो इसलिए आप डेली का बनाओ, है ना। कल दूसरे तरीके से होगा, परसों फिर दूसरा टाइम टेबल बनेगा, है ना। इस तरीके से अपना डेली का एक प्लान सेट करो, एक गोल सेट करो कि हाँ यार मुझे इस तरीके से चीजों को प्रोसीड करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको लेकर के चलना पड़ेगा। सीधे बड़ी चीज करोगे दिक्कत हो सकती है। छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, इनको जब हम समझ जाते हैं तो ये हमें बहुत बड़ी चीज लाके देती है ना। और मेन चीज वो है, एट द एंड आपको ही करना पड़ेगा। एट द एंड जब तक आप खुद से नहीं करोगे कोई भी चीज, आप नहीं कर पाओगे। मैं आप कितना भी करवा लूं, कोई भी टीचर आपको कितना भी करवा ले, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला, ठीक है। आपको पता है ना यार, जो टीचर है, हम लोग क्या करते हैं, हर किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। जो कमजोर है उसको भी पढ़ा रहे हैं, या जिसका सिलेक्शन हो गया उसको भी पढ़ाया, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको भी पढ़ाया, जो एग्जाम भी पास नहीं कर पाया उसको भी पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि कुछ लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, है ना, कुछ लोग नहीं करते हैं। जबकि सब बच्चों को उसी टीचर ने पढ़ाया, तो किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, ऐसा क्यों? समझ रहे हो बात को? तो सिर्फ टीचर का रोल नहीं रहेगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और एट द एंड आपको ही करना पड़ता है। इसलिए अभी से, अभी प्रॉपर टाइम है, अभी से आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, रिविजन वगैरह करते रहो डेली। डिमोटिवेशन आएगी यार, मोटिवेट करने के लिए हम आएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। आपके बैचेस भी चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, जिसमें कि डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, लाइव क्लास होती है, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, माइक वगैरह भी आप ऑन कर सकते हो, टेस्ट वेस्ट प्रॉपर होते हैं, प्रैक्टिस सेट सारे होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब होते हैं, क्लासेस की गारंटी रहती है, जो करवाया जाता है आपको ईजिली समझ आता है, बहुत इंजॉय के साथ आप लोग करते हो। ज़्यादा लोड मैं नहीं देता हूँ, 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, उसी में सब हम बढ़िया से करते हैं। एग्जाम तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहती है, ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने बिल्कुल हबड़ तबड़ करके करा उसके बाद फिर डल हो गए, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो मस्त होकर के हम इस जर्नी को एंजॉय करते हैं, ठीक है, और बढ़िया से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी इश्यू होगा तो आप लोग बता सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी वीडियो को लाइक करना आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, ये सब फ्री रहता है, वही आप चीज वहां से दे सकते हो, ठीक है। और खूब मेहनत करके आपको अपना प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइज।
हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।